नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी के बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपको न सिर्फ आनंद आएगा बल्कि समझ आएगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है और उसका उपयोग कब करना चाहिए। जब हनुमान जी छोटे थे वो बहुत ही चंचल और असीम शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी इन शक्तियों का एहसास नहीं था। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो कुछ भी देखता है उसे खेल समझता है, मजा लेता है। एक दिन सुबह सुबह का समय था। आसमान में लाल लाल सूरज उग रहा था। हनुमान जी ने उस उगते हुए सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा सा चमकदार रस से भरा हुआ फल है, जैसे कोई लाल अमरूद या सिंघाड़ा। और उन्हें जैसे ही वो फल जैसा सूरज दिखा, बस फिर क्या था, उन्होंने छलांग मारी और उड़ चले उसे खाने। अब सोचिए, एक बालक पूरे वेग से सूर्य की तरफ जा रहा है। देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अगर ये सूर्य को खा गया तो सृष्टि का क्या होगा? अंधकार फैल जाएगा, जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्रदेव ने स्थिति को संभालने के लिए अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर चला दिया। वज्र का प्रहार हनुमान जी को लगा और वो सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़े। उनके पिता वायुदेव, जो हवा के देवता हैं, उन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना सारा काम बंद कर दिया, मतलब उन्होंने सृष्टि से वायु हटा ली। अब जब हवा ही नहीं बहेगी तो जीव कैसे सांस लेंगे? पूरे संसार में संकट आ गया। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक एक करके वायुदेव को मनाने आए। फिर उन्होंने हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें एक से एक दिव्य वरदान दी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता। विष्णु जी ने कहा, तुम धर्म की रक्षा के लिए अमर रहोगे। शिव जी ने कहा, तुम्हारे भीतर वो ताकत होगी जो सृष्टि को पलट दे, लेकिन तुम उसे सेवा और भक्ति में लगाओगे। और इस तरह हनुमान जी एक दिव्य शक्ति बन गए। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके भीतर की चंचलता और ताकत भी बढ़ती गई। कभी कभी मस्ती मजाक में अर्षियों की तपस्या में विघ्न डालते। अर्षि बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद न दिलाए तब तक तुम उसे भूल जाओगे। यह सुनने में एक श्राप था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि इससे हनुमान जी अपनी शक्ति का उपयोग तभी कर सकते थे जब वाकई जरूरत हो, न कि खेल में, अहंकार में या मस्ती में। और फिर आया वो समय जब उनकी शक्ति की सबसे बड़ी जरूरत पड़ी। श्री राम के भाई लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए हिमालय से एक खास बूटी, संजीवनी बूटी, लानी थी। समय बहुत कम था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है? जैसे ही ये बात हनुमान जी ने सुनी, उनकी सारी भूली हुई शक्तियां उन्हें याद आ गई। उनकी आंखों में तेज आ गया, उनका मन एकदम स्थिर हो गया और उन्होंने बिना समय गंवाए पूरी गति से उड़ान भरी, पूरा पर्वत उठाया और लक्ष्मण जी को बचा लाए। उस दिन न सिर्फ लक्ष्मण बचे, बल्कि पूरी सृष्टि ने देखा कि सच्चा वीर कौन होता है। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा उसे सेवा, भक्ति और धर्म की रक्षा में लगाया। और यही कारण है कि आज भी जब कोई संकट में होता है तो सबसे पहले हनुमान जी को ही याद करता है, क्योंकि वो है संकट मोचन। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति होना एक बात है, लेकिन उसका संयम से उपयोग करना वो असली महानता है। थैंक यू दोस्तों। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका समय और आपकी भक्ति हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि भक्ति का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप भगवान की भक्ति, चमत्कारों और आध्यात्मिक प्रेरणाओं से जुड़ी और भी सुंदर कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय श्री राम। राधे राधे।